नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत से अधिक लोग इस बात से अनजान है कि CBSE और ICSE में क्या अंतर है। CBSE और ICSE दोनों भारत में सबसे लोकप्रिय स्कूल बोर्ड है और सभी राज्यों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। शिक्षा के लिए पेश किए जाने वाले विषय इन दोनों में लगभग समान है। अब सवाल आता है कि शिक्षा के मामले में कौन सबसे अच्छा बोर्ड है, किस में एडमिशन लिया जाए और इनमें प्रवेश कैसे लिया जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं CBSE बोर्ड की। CBSE का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। इसे हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। CBSE का गठन 3 नवंबर 1962 को हुआ था। CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। CBSE भारत में 22,000 से अधिक स्कूलों और दुनिया के लगभग 24 अन्य देशों से संबद्ध है। यह हमारे देश का प्रमुख शिक्षा बोर्ड है। CBSE के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों का संचालन केंद्र सरकार करती है। भारत में कई स्कूल CBSE से एफिलिएट है, जिसका अर्थ है कि एक बच्चे के लिए दूसरे शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूल बदलना आसान है। इसके अंतर्गत आने वाले सभी निजी और पब्लिक स्कूल राजधानी दिल्ली से संचालित होते हैं। CBSE स्कूलों में शिक्षा के 2 माध्यम है, हिंदी एवं अंग्रेजी, और इनके सिलेबस में NCERT किताबें प्रयोग की जाती है। CBSE दूसरे बोर्ड से अलग इसलिए है क्योंकि इसके सिलेबस में NCERT किताबें प्रयोग होती है। भारत में हायर एजुकेशन के लिए कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे नीट, जी मेंस का सिलेबस CBSE से जुड़ा होता है। जो बच्चे इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए CBSE सिलेबस बहुत ही उपयोगी साबित होता है। CBSE सभी केंद्रीय विद्यालयों, सभी जवाहर नवोदय विद्यालय, निजी स्कूलों और भारत के केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकांश विद्यालयों से संबद्ध है। CBSE द्वारा हर वर्ष पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए सिलेबस तैयार करता है। आपको बता दें कि CBSE प्रतिवर्ष मुख्यतः 2 परीक्षाएं संचालित या आयोजित करता है। कक्षा 10वीं के लिए ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और कक्षा 12वीं के लिए ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसके अलावा CBSE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम तथा ऑल इंडिया मेडिकल एग्जामिनेशन का भी आयोजन करता है। इसी तरह कक्षा 12वीं CBSE बोर्ड अंतर्गत उत्तीर्ण करने के बाद छात्र भविष्य में UPSC तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी अच्छे तरह से तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं ICSE बोर्ड के बारे में। ICSE का फुल फॉर्म होता है इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ICSE एक प्राइवेट एजुकेशन बोर्ड है। इसके अंतर्गत होने वाली परीक्षा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट के लिए आयोजित की जाती है। 1986 में नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार भारत में इसकी परीक्षाएं अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जाती है। इसकी शिक्षण प्रणाली CBSE और दूसरे राज्य बोर्ड से बिल्कुल अलग है। ICSE बोर्ड मूल भारत का नहीं है, इसलिए यह CBSE से बहुत अलग है। ICSE बोर्ड भारत में सामान्य स्कूल शिक्षण को अंग्रेजी माध्यम द्वारा करने के लिए बढ़ावा देता है। ICSE की स्थापना 1958 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा भारत में एक परीक्षा आयोजित करने और उसका प्रशासन करने के लिए हुई है। 1967 में यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया। ICSE शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के अनुसार बनाई गई है। जो विद्यालय इस बोर्ड से संबंधित होते हैं, वह इस बोर्ड के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं। भारत में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ICSE बोर्ड स्टूडेंट के पूर्ण विकास पे ध्यान देने के साथ साथ उसके व्यावहारिक ज्ञान पे भी ध्यान देता है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो यह बोर्ड आपको लिए सबसे अच्छा बोर्ड है। यह बोर्ड इंग्लिश सीखने पे इतने अच्छे से ध्यान देती है कि छात्रों को TOEFL और IELTS जैसी परीक्षाओं में पास होने में मदद मिलती है। ICSE बोर्ड की सिलेबस बहुत ही हार्ड और कठिन होता है। यह बोर्ड सभी विषयों पे समान ध्यान देता है और सभी विषय के सिलेबस बाकी सभी बोर्ड के तुलना में काफी हार्ड होता है। यह बोर्ड आपको अपने इंटरेस्ट या पसंद के अनुसार किसी एक विषय को चुनने का मौका भी देता है। अब बात करते हैं CBSE और ICSE इन दोनों के बीच कंपैरिजन की। ICSE बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड नहीं है, जबकि CBSE बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। ICSE में केवल अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई होती है, बल्कि CBSE में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाई के विकल्प मिलते हैं। ICSE बोर्ड में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है और CBSE बोर्ड में थ्योरी को अधिक महत्व दिया जाता है। CBSE बोर्ड में मैथ्स और साइंस जैसे विषयों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि ICSE बोर्ड में सभी विषयों पर समान ध्यान दिया जाता है।
आईसीएसई बोर्ड की सिलेबस सीबीएसई बोर्ड की तुलना में ज्यादा कठिन होती है। आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट की इंग्लिश काफी अच्छी होती है, जिस वजह से वे टोफल और IELTS जैसी परीक्षाओं में आसानी से पास हो जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट मैथ्स और साइंस जैसे विषयों को ज्यादा महत्व देते हैं, जिस वजह से वे जी मेंस, नीट और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को आसानी से पास कर जाते हैं। और इन सभी एग्जाम की सिलेबस भी सीबीएसई बोर्ड पे ही आधारित होती है। तो दोस्तों, ये थी सीबीएसई और आईसीएसई इन दोनों ही बोर्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और दोनों बोर्ड के बीच अंतर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।